हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर हिंदी के वृत्त के दोहे का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। सारांश, यह दोहा यह दर्शाता है कि निरंतर अभ्यास से कठिन कार्य भी संभव हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार अभ्यास करता है तो उसकी बुद्धि भी तेज हो जाती है, चाहे वह पहले कितना भी अज्ञानी क्यों न हो। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। जैसे कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी बार बार पत्थर पर रगड़ खाने से उसमें निशान बना देती है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में निपुण बन सकता है। अपनी पहुंच बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लौबी सौर। सारांश, यह दोहा हमें अपनी सीमाओं और संसाधनों के अनुसार कार्य करने की सीख देता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी क्षमता और स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना चाहिए। जैसे चादर के अनुसार ही पैर फैलाने चाहिए, वैसे ही हमें अपनी आय और स्थिति के अनुरूप ही खर्च और योजनाएं बनानी चाहिए। बिना सोचे समझे किए गए प्रयास या अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं नुकसानदायक हो सकती हैं। विद्या धन उद्यम बिना कहौजू पावे कौन, बिना झुलाए ना मिले ज्यों पंखा का पौन। सारांश, यह दोहा हमें परिश्रम और उद्यम मेहनत के महत्व को समझाता है। इसमें कहा गया है कि बिना प्रयास के कोई भी विद्या रूपी धन प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही जैसे बिना झुलाए पंखे से हवा नहीं मिलती। अर्थात सफलता और ज्ञान हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत और परिश्रम अनिवार्य है। आलस्य करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बात कहन की रीति में है अंतर अधिकाय, एक वचन तय रिस बढ़े एक वचन तय जाए। सारांश, यह दोहा हमें ये सिखाता है कि बोलने की शैली और शब्दों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें कहा गया है कि बात कहने के तरीके में बहुत अंतर होता है। एक ही शब्द किसी को क्रोधित कर सकता है, जबकि वही शब्द सही तरीके से कहने पर किसी का गुस्सा शांत भी कर सकता है। इसलिए हमें सोच समझकर और विनम्रता से बोलना चाहिए ताकि हमारे शब्दों से किसी को ठेस न पहुंचे और संबंध मधुर बने रहें। भेष बनावे सूर को कायर सूर न होए, खाल उठावे सिंह की स्यार सिंह नहीं होए। सारांश, यह दोहा दिखावे और वास्तविकता के अंतर को समझाता है। इसमें कहा गया है कि केवल वीरों जैसा भेष बना लेने से कोई व्यक्ति वीर नहीं बन जाता, जैसे गीदड़ शेर की खाल ओढ़ लेने से शेर नहीं बन सकता। अर्थात सच्ची वीरता या योग्यता बाहरी दिखावे से नहीं आती, बल्कि व्यक्ति के साहस, आत्मविश्वास और कर्मों से साबित होती है। धन अरु गेंद जुखेल को दो एक सुभाए, कर में आवत छिन में करते जाए। सारांश, इस दोहे में धन, संपत्ति और गेंद की अस्थिरता को बताया गया है। जैसे खेल की गेंद एक स्थान पर नहीं टिकती और इधर उधर घूमती रहती है, वैसे ही धन भी स्थायी नहीं होता। यह कभी किसी के पास होता है तो कभी किसी और के पास चला जाता है। अर्थात धन को लेकर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सदा एक जगह नहीं रहता और समय के अनुसार बदलता रहता है। दान दीन को दीजिए मिटे दरिद्र की पीर, औषधता को दीजिए जाके रोग शरीर। सारांश, इस दोहे में उचित दान और सहायता करने की सीख दी गई है। इसमें कहा गया है कि दान हमेशा जरूरतमंद और निर्धन व्यक्ति को देना चाहिए ताकि उसकी गरीबी और कष्ट दूर हो सकें। इसी तरह दवा केवल उसी को दी जानी चाहिए जो बीमार हो, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति को दवा की आवश्यकता नहीं होती। यह दोहा हमें सिखाता है कि सहायता अंतर अंगुरी चार को सांच झूठ में होए, सब माने देखी कही सुनी ना माने कोय। सारांश, इस दोहे में सत्य और झूठ के बीच के सूक्ष्म अंतर को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सत्य और झूठ में केवल थोड़ा सा ही अंतर होता है, जैसे हाथ की 4 अंगुलियों के बीच का अंतर। लेकिन लोग उसी बात को सच मानते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती है, जबकि सुनी हुई बात पर आसानी से विश्वास नहीं करते। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण अधिक प्रभावी होते हैं, जबकि सुनी सुनाई बातों पर बिना प्रमाण के भरोसा नहीं करना चाहिए। फर्स्ट मेन नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एग्जाम में ये मेन आपको 10 मार्क्स को आएगा। 1. करत करत अभ्यास के दोहे का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर:
निरंतर अभ्यास से कठिन कार्य भी संभव हो सकते हैं। 2. रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान में रसरी का अर्थ क्या है? उत्तर, कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी। 3. अपनी पहुंच बिचारी के दोहे का क्या अर्थ है? उत्तर, व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। 4. तेते पाव पसारिए जेती लॉबी सौर में सौर का क्या अर्थ है? उत्तर, चादर। 5. विद्या प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, परिश्रम और उद्यम। 6. बिना झुलाए ना मिले ज्यों पंखा का पौन का क्या तात्पर्य है? उत्तर, बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती। 7. बात कहन की रीति में दोहे का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, बोलने की शैली बहुत महत्वपूर्ण होती है। 8. एक वचन तय रिस बढ़े का अर्थ क्या है? उत्तर, एक गलत शब्द किसी को क्रोधित कर सकता है। 9. खाल उड़ावे सिंह की स्यार सिंह नहीं होए का क्या तात्पर्य है? उत्तर, बाहरी दिखावे से व्यक्ति की वास्तविकता नहीं बदलती। 10. धन अरु गेंद जू खेल को दोहे में धन की तुलना किससे की गई है? उत्तर, गेंद से। 11. धन का स्वभाव कैसा होता है? उत्तर, अस्थिर, कभी किसी के पास कभी किसी और के पास। 12. दान किसे देना चाहिए? उत्तर, जरूरतमंद और निर्धन को। 13. औषधता को दीजिए जाके रोग शरीर का क्या अर्थ है? उत्तर, दवा केवल बीमार व्यक्ति को ही देनी चाहिए। 14. सत्य और झूठ में कितना अंतर होता है? उत्तर, बहुत सूक्ष्म, जैसे हाथ की 4 अंगुलियों के बीच का अंतर। 15. लोग किस बात पर अधिक विश्वास करते हैं, देखी या सुनी? उत्तर, देखी हुई बात पर। 16. करत करत अभ्यास के दोहा किस प्रसिद्ध संत का है? उत्तर, संत रहीम। 17. तेते पाव पसारिए में किसे अपनी सीमा में रहने की सलाह दी गई है? उत्तर, सभी व्यक्तियों को। 18. विद्या धन उद्यम बिना का अर्थ क्या है? उत्तर, मेहनत के बिना ज्ञान नहीं मिलता। 19. बात कहन की रीति का क्या महत्व है? उत्तर, सही तरीके से बोले गए शब्द रिश्ते सुधार सकते हैं। 20. खाल उड़ावे सिंह की में किसे चेतावनी दी गई है? उत्तर, दिखावा करने वालों को। 21. धन अरु गेंद जू खेल को दोहे में क्या सिखाया गया है? उत्तर, धन कभी स्थायी नहीं रहता। 22. दान दीन को दीजिए में दीन का अर्थ क्या है? उत्तर, गरीब व्यक्ति। 23. अंतर अंगुरी 4 को दोहे का संदेश क्या है? उत्तर, सत्य और झूठ में थोड़ा सा ही अंतर होता है। 24. विद्या धन उद्यम बिना में विद्या की तुलना किससे की गई है? उत्तर, धन से। 25. संत रहीम के दोहों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, नैतिक शिक्षा और जीवन का मार्गदर्शन देना। 26. करत करत अभ्यास के दोहे का क्या मुख्य संदेश है? उत्तर, निरंतर अभ्यास से कठिन कार्य भी संभव हो सकते हैं। 27. रस्सी के पत्थर पर निशान बनने की प्रक्रिया से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, लगातार प्रयास करने से सफलता मिलती है। 28. अपनी पहुंच बिचारी के दोहे में किस बात पर जोर दिया गया है? उत्तर, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने पर। 29. तेते पाव पसारिए जेती लॉबी सौर का सही अर्थ क्या है? उत्तर, व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार खर्च और योजनाएं बनानी चाहिए। 30. विद्या प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? उत्तर, परिश्रम और उद्यम। 31. बिना झुलाए ना मिले ज्यों पंखा का पौन से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। 32. बात कहन की रीति में दोहे में क्या सिखाया गया है? उत्तर, बोलने की शैली और शब्दों का सही चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। 33. एक ही शब्द 2 अलग अलग प्रभाव कैसे डाल सकता है? उत्तर, एक शब्द क्रोध को बढ़ा सकता है और सही ढंग से कहने पर गुस्सा शांत भी कर सकता है। 34. खाल उड़ावे सिंह की स्यार सिंह नहीं होए का क्या अर्थ है? उत्तर, केवल दिखावे से कोई व्यक्ति वीर नहीं बन सकता। 35. विद्या धन उद्यम बिना दोहे में किस चीज को धन के समान बताया गया है? उत्तर, विद्या को। 36. धन अरु गेंद जू खेल को
दोहे में धन की अस्थिरता कैसे समझाई गई है? उत्तर, धन की तुलना गेंद से की गई है, जो कभी स्थायी नहीं रहती। 37 धन को लेकर अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, क्योंकि यह सदा एक जगह नहीं रहता और समय के अनुसार बदलता रहता है। 38 दान किसे देना चाहिए और क्यों? उत्तर, जरूरतमंद और निर्धन को, ताकि उनकी गरीबी और कष्ट दूर हो सकें। 39 औषधता को दीजिए, जाके रोग शरीर का सही अर्थ क्या है? उत्तर, दवा केवल बीमार व्यक्ति को ही देनी चाहिए। 40 सत्य और झूठ के बीच का अंतर कितना सूक्ष्म होता है? उत्तर, बहुत ही कम, जैसे हाथ की 4 अंगुलियों के बीच का अंतर। 41 प्रत्यक्ष प्रमाण अधिक प्रभावी क्यों होते हैं? उत्तर, क्योंकि लोग वही बात सच मानते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती है। 42 बात कहन की रीति में दोहे का व्यावहारिक जीवन में क्या महत्व है? उत्तर, सही बोलने से संबंध मधुर रहते हैं और गलत शब्द रिश्ते खराब कर सकते हैं। 43 दान दीन को दीजिए, दोहे का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, सहायता और संसाधनों का सही जगह पर उपयोग करना चाहिए। 44 खाल उठावे सिंह की दोहे से क्या सीख मिलती है? उत्तर, असली योग्यता दिखावे से नहीं, बल्कि कर्मों से सिद्ध होती है। 45 अंतर अंगुरी 4 को दोहे का क्या निष्कर्ष है? उत्तर, बिना प्रमाण के सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिंदी गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।